हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बट थोड़ा सा टेंशन में होंगे, है ना। नीट जेडब्ल्यू को लेके थोड़ा सा टेंशन में होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे टेंशन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज जो आपको कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन को काफी बूस्ट कर देंगे। आप लोग जनरली बहुत सारे सम करते हो दोस्तों, परेशान हो जाते हो बच्चों। आपको नहीं समझ में आता कि कितने सम करें, कहाँ पे रुकना है, कौन कौन से सम करना है, कौन से कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, मेहनत तो करते हो लेकिन मेहनत का डायरेक्शन नहीं पता कि किस डायरेक्शन में हमको मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से बोला था मैं नीट जेडब्ल्यू के क्वेश्चन सीरीज का सिलसिला बंद नहीं करूंगा, आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जरूरत है और भी लोगों को जुड़ने की। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को जोड़े। और यहाँ पे आप लोग देखिए, ये नीट 2020 का, बच्चों ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आज से 4 साल पहले आया हुआ है। अब आप लोग इसको देखिए और ध्यान से पढ़िए। और सभी लोग नोटबुक निकाल लीजिए। जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप लोग ब्रैकेट में नोट करते चलिए। केवल इसको समझने से, देखने से आज आपको पता रहेगा, कल आपको पता रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपके दिमाग से ये चीज गायब हो जाएगी। तो नोटबुक निकालिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट को ब्रैकेट में बस एक बार बनाते जाइए और देखिए आपसे कितने ज्यादा नीट जेईई के क्वेश्चन बनने लगते। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट वेराइटी में आप लोगों के लिए लाया हूं और एकदम क्वालिटी के क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, अ रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द एलजी ऑफ ब्रिज। ठीक है, एक रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट किया गया है इन दी एलजी। एलजी का मतलब लेफ्ट गैप। ठीक है, तो लेफ्ट गैप ऑफ ब्रिज, ब्रिज के लेफ्ट गैप पे कनेक्ट किया गया है रेजिस्टेंस वायर। तो ये कौन सा ब्रिज है? ये ब्रिज है, नाम बताओ, ये ब्रिज है मीटर ब्रिज। ठीक है, बैलेंसेस 10 ओम रेजिस्टेंस इन आरजी। आरजी का मतलब, आरजी का मतलब राहुल गांधी नहीं, आरजी का मतलब है यहाँ पे, आरजी का मतलब है राइट गैप। ठीक है, तो balances 10 ohm resistance in RG at a point which divides the bridge wire in ratio 3:2. If the length of resistance wire is 1.5 meter, then length of 1 meter of resistance wire is। ठीक है, नीट 2020 में आया हुआ सम है। आप लोगों का ये मीटर ब्रिज का सम आया हुआ है। तो मीटर ब्रिज का मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग मेरे पुराने वीडियो में मीटर ब्रिज का एक बार वीडियो देख लें, फिर इस वाले क्वेश्चन को करें और फिर मीटर ब्रिज के और क्वेश्चन करने की कोशिश करें। वो नीट जेईई में आते रहेंगे। समझ पा रहे हो ना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो देखिए, अभी लेफ्ट गैप में हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, लेफ्ट गैप जो है, लेफ्ट गैप बैलेंसेज 10 ओम रेजिस्टेंस इन दी राइट गैप। राइट गैप मतलब आरजी में आपका है 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड। तो ये आरजी, आरजी में 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये लेफ्ट गैप है, ये वाला एलजी। ठीक है, ये वाला गैप हो गया राइट गैप, आरजी। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है, एट ए पॉइंट विच डिवाइड्स द वायर, ब्रिज वायर इन द रेशियो। अब देखो ये जो आरजी लगा है, ये ब्रिज के वायर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये वाली लेंथ अगर 3x होगी तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? 2x होगी। इस तरह से ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो आपको पहले यहाँ के बाद सॉल्व कर लेना। आप लोगों को पहले ये निकालना है, ये फाइंड करना है बच्चों कि ये आपका जो लेफ्ट गैप है, लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। राइट गैप में उसने दिया है, राइट गैप में 10 ओम का रेजिस्टेंस है राइट गैप में, और वो वायर को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसलिए मैंने लेंथ को कितना मान लिया? 3x और 2x। तो ये कैसे डिवाइड कर रहा है? 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे लेफ्ट गैप की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? कितनी आएगी जल्दी से बताइए आप लोग। फॉर्मूला होता है हम लोगों का, फॉर्मूला होता है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस।
ठीक है, मैंने बताया था। और मैंने इस ब्रिज को व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर किया था फॉर्मूले को, याद आया आपको? पी बाई क्यू, पी बाई क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू इज इक्वल टू एस बाय आर। याद आया आपको? याद आया? P by Q is equal to S by R. This by this is equal to this by this. मैंने बताया था मीटर ब्रिज अपना व्हीट स्टोन जैसा ही होता है। अब देखो, लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको मैंने R मान लिया, ठीक है। R अपॉन 10 इज इक्वल टू 3x अपॉन 2x। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी, R की वैल्यू आ गई 10 इंटू 3/2, मतलब 15 ओम आपका वैल्यू आ गई। 15 ओम आपकी वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ पे होना चाहिए 15 ओम का रेजिस्टेंस। बट वो नीट में आपसे ये नहीं पूछा उसने कि लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हम लोगों ने निकाल ली लेफ्ट गैप में बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 15 ओम। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, मतलब जो 15 ओम का रेजिस्टेंस है, जो 15 ओम का रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर। बिकॉज रेजिस्टेंस वायर किसको बोला गया? देखो, रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर जो कि लेफ्ट गैप में बैठा है, ठीक है। इसी तरह से नीट में घुमाता है, आपको 2-4 लाइन लिखता है, उसके बाद फिर से रिपीट करता है और आप लोग घूम जाते हो। और JEE में तो घुमाने का काम और ज्यादा होता है, आपको घूमना नहीं है, ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके समझना है, ठीक है। ये देखो, रेजिस्टेंस वायर है 1.5 मीटर का, और यही रेजिस्टेंस वायर को लेफ्ट गैप में लगाया गया है, मतलब लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस लगाया गया है 15 ओम, और इसी की लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर है, ठीक है। मतलब 15 ओम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1.5 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, देन लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वायर, मतलब अगर आपका 15 ओम है, 15 ओम है, वो अगर 1.5 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 ओम कितने मीटर को रिप्रेजेंट करेगा? अगर 15 ओम 1.5 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 ओम रिप्रेजेंट करेगा 1.5 अपॉन 15, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर। और ऑप्शन कुछ दिया था इस तरीके से, 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? देखो क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, और इस क्वेश्चन के पीछे फंडामेंटल क्या है वो आपको पहले देखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग मेरा पहले मीटर ब्रिज वाला एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इसको ट्राई कीजिए, इसको करने की खुद से कोशिश कीजिए, और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको ब्रैकेट में नोट करते रहिए, और साथ साथ मुझसे जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।